हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर ब्लड डिमॉन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ इन नॉइज़ को इग्नोर कीजिए। मैं रात को रिकॉर्डिंग करती हूँ इसलिए ज़्यादा नॉइजेस नहीं आते हैं, लेकिन अभी बस दोपहर को कर रही हूँ और 1 घंटे बाद अपलोड कर दूँगी वीडियो। खैर, चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यिन लोहा आज़ाद हो चुका था। यिन लोहा ने वन चाओ को अपने कंट्रोल में कर लिया था, एकदम अपने वश में कर लिया था और वन चाओ के थ्रू इन लोहा ने पूरे बैरियर को तोड़ दिया था। यिन लोहा के आज़ाद होते ही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अंधेरा फैल गया था। कोई भी सांस नहीं ले पा रहा था, सभी के सामने बस मौत था। आज पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा, सबने ये बात सोच लिया था। तभी एक तेज़ रोशनी जो पूरा रेड और ब्लू कलर का मिक्स था, वो रोशनी इतने ज़ोर से आया और मतलब पलक पड़ने से पहले यिन लोहा को लेकर दफन माउंटेन पर पटक दिया था। वहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ। उसी के साथ पूरे कैंप के ऊपर एक और बैरियर क्रिएट हो गया था जो रेड कलर का था। उस बैरियर के क्रिएट होते ही सारे लोग जो अभी तक सांस नहीं ले पा रहे थे, अपने आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा था उन लोगों को, वो धीरे धीरे ये महसूस करने लगते हैं कि हाँ, अब सांस लिया जा रहा है। जैसे ही सब ये महसूस करते हैं कि अब उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सभी धीरे धीरे उठने लग गए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने घुटनों पर आ गए थे और इंतज़ार कर रहे थे अपनी मौत का। बहुत सारे लोग बेहोश हो चुके थे। वांगजी शिचनगा, अंकल जियांग चंग, जियांग फैमिया, बाकी के जो कल्टीवेटर्स थे, निये मिंजू, सभी का हालत ख़राब था सिवाय विंग का। उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था, वो बिल्कुल आराम से सांस ले पा रहा था और ना ही उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था अपने साथ होते हुए। अभी सारे लोग जो कैंप के अंदर थे, जो वो उस बैरियर के अंदर थे, वो सभी अपने आप को रिकवर महसूस कर रहे थे। सारे लोग जिनके पास से स्पिरिचुअल एनर्जी अभी तक यिन लोहा ने खींच लिया था ना, खींच रहा था, वो सभी अब थोड़ा बेटर महसूस कर रहे थे। वो सभी महसूस कर रहे थे कि उनका जो कोर है वो थोड़ा रिकवर हो रहा है। इस बैरियर के चलते उनका कोर रिकवर हो रहा था, इसलिए सभी और भी ज़्यादा हैरान थे। सारे लोग आपस में बातें करने लग गए थे। सारे कुल प्रमुख एक एक करके कहने लग गए थे कि शायद वही आया है। क्या ये हो सकता है कि जिसके बारे में भविष्यवाणी किया गया था वही आया है सबको बचाने के लिए? हाँ, वही है। अगर वह ना होता तो यिन लोहा के सामने कोई कैसे टिक सकता है? कुल प्रमुख जिन जो अभी तक बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और बोल रहे थे, सब झूठ है, सारा भविष्यवाणी झूठ है, हम मरने वाले हैं, हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, अब बस हम ख़त्म हो जाएंगे, साथ में पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा, कोई हमें बचा नहीं सकता, कोई भी हमें बचा नहीं सकता। वो भविष्यवाणी तो बस एक झूठ है, बस एक झूठ जो हमें बहलाने के लिए बोला गया था। अभी कुल प्रमुख जिन का पूरा जो टोन है वो बदल गया था। कुल प्रमुख जिन हंस रहे थे और कह रहे थे, हाँ, ये वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी किया गया है। भविष्यवाणी सच होगा, ये भविष्यवाणी का ही असर है। अब हम सभी बच जाएंगे, पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड बच जाएगा। ये कहते हुए सारे लोग हंस रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि सारे लोग यहाँ पर जश्न मना रहे थे, लेकिन सभी के अंदर एक खुशी का लहर ज़रूर था। मौत के मुंह से वापस आने के बाद कौन सा इंसान खुश ना हो। यही हाल सारे लोगों का था सिवाय अंकल कुरैन, जियांग फैमिया और महारानी यू की। ये तीनों पूरे बैरियर को देख रहे थे, साथ में यिन लोहा और उस शक्ति को लड़ते हुए भी देख रहे थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या। ये शक्ति वो नहीं है जो सारे लोग सोच रहे हैं। ये कुछ जाना पहचाना है, बहुत ज़्यादा जाना पहचाना। अंकल कुरैन अपने मन ही मन सोचते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता, जो मैं सोच रहा हूँ वो नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। तभी सभी ने देखा कि दफन माउंटेन में कुछ अजीब हो रहा था। 2 ताकतवर शक्तियाँ आपस में लड़ रहे थे। इसकी वजह से दफन माउंटेन पूरा हिल रहा था। दफन माउंटेन में ज़ोर ज़ोर से धमाके हो रहे थे और ये डरावना था।
विंग वांग जी के हाथ को एकदम टाइटली पकड़ता है और देखने लगता है कि क्या हो रहा है। विंग ने लंजा को देखा, उसके फेस को देखा। वांग जी का पूरा ध्यान अभी दफन माउंटेन पर था। वो उन दोनों शक्तियों को आपस में लड़ते हुए देख रहा था। हालांकि वांग जी ने कसकर विंग का हाथ पकड़ के रखा था। विंग वांग जी के फेस की तरफ देखता है और सोचता है, क्या हमें एक चांस मिलेगा आगे ज़िंदगी एक साथ बिताने का? अगर मिलेगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा लंजा। लेकिन अगर ज़िंदगी हमें दूसरा मौका ना दे तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो लंजा। ये सब विंग अपने मन में सोच रहा था। अंकल कुरैन जो एकटक इस बैरियर और दफन माउंटेन में जो लड़ाई हो रहा था उसकी तरफ देख रहे थे। सभी का नज़र उस तरफ ही था। तभी सभी ने देखा कि ये लोहा जो ब्लैक स्मोक का आकार ले चुका था वो दफन माउंटेन से सीधा आसमान की तरफ उड़ा, और उड़ने के बाद आसपास जितना भी ब्लैक स्मोक फैला हुआ था ना, वो धीरे धीरे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के ऊपर अपना जो ब्लैक स्मोक है, अपना जो डार्क एनर्जी है उसे फैला रहा था। उन सारे एनर्जी को इकट्ठा करने लग गया था। सारे लोग फिर से एक बार डर गए थे। सभी ने सोचा कि ये लोहा शायद अपने सारी शक्तियों को इकट्ठा करेगा और एक बारी में उस शक्ति से लड़ाई करेगा जो अभी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अपने शक्तियों को इकट्ठा करने के बाद ये लोहा वहां से गायब हो गया था। सभी के आंखों के सामने से ये लोहा गायब हो गया। सब हैरानी से बस देखते ही रह गए। फिर सभी ने देखा जो बैरियर अभी तक पूरे कैंप को घेरा हुआ था वो बैरियर भी हट गया था। अब सूरज दिख रहा था, रोशनी फिर से आने लग गया था। ये लोहा ने जो अंधेरा कर रखा था वो अंधेरा गायब हो चुका था। सभी यहाँ पर अब सांस ले पा रहे थे बिना बैरियर के भी। तभी एक सैनिक चिल्लाते हुए कहता है, कुल प्रमुख वैन देखिए, राजकुमार वैन चाओ वापस आ रहे हैं। सभी का नज़र फिर से एक बार दफन माउंटेन की तरफ गया, लेकिन इस बार वैन चाओ अपने होश में नहीं था और ना ही उससे यन लोहा कंट्रोल कर रहा था। वो तो शायद बेहोश था, उसका हालत ख़राब था। उसके बॉडी से अभी भी ब्लैक स्मोक निकल रहा था, लेकिन यन लोहा अब वैन चाओ को कंट्रोल नहीं कर रहा था। वैन चाओ को वही रेड और ब्लू कलर का जो रोशनी अभी तक यन लोहा से लड़ रहा था ना, वही लेकर आया था। और आते ही वन रोहान जल्दी से आगे बढ़ने लगे अपने बेटे को पकड़ने के लिए। वो ब्लू और रेड कलर का जो रोशनी है ना, वो एकदम कैंप के मिडिल में हवा में रुक गए थे और वन चाओ को धीरे से कैंप में नीचे उतार दिया था, जहाँ पर वन रोहान ने वन चाओ को पकड़ लिया था। कुछ सैनिकों ने भी मदद किया। सारे लोग अब बस उस ब्लू और रेड कलर का जो रोशनी था ना उसे ही देख रहे थे। वो इतना तेज था कि ठीक से दिख भी नहीं रहा था कि अंदर कौन है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहा। कुछ ही देर बाद उस रोशनी के अंदर जो मौजूद थे उन्हें सभी लोग देख पा रहे थे, और सभी ने जैसे ही देखा वो हैरान हो गए थे। उन दोनों रोशनियों के अंदर दो रैबिट्स थे, और ये रैबिट्स जाने पहचाने हैं क्योंकि इनके माथे पर फोरहेड रिबन बंधा हुआ था। ये तो राजकुमार वी वुशान के रैबिट्स हैं। सभी आपस में बातें कर रहे थे और हैरानी से देख रहे थे। विंग ने भी उन रैबिट्स को देखा। ये विंग इतना शॉक्ड में चला गया था। वो कहता है, लंजा, ये लिटिल एप्पल है और वो तियान तियान है। ये दोनों, विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसके रैबिट्स इतने शक्तिशाली है क्या? उसे तो पता ही नहीं था। ये कहते हुए वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने कहा, जो दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ये रैबिट्स नहीं है, ये कुछ और है। विंग ने कहा, क्या? सिर्फ विंग ही नहीं, सारे लोग ही आपस में एक दूसरे के साथ बातें करने लग गए थे, सिवाय अंकल कुरैन, जियांग फैमिया और महारानी यू के। शिचनगा और वांग जी भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन दोनों को ये तो पता था कि ये रैबिट्स बिल्कुल भी नॉर्मल रैबिट्स नहीं है, इनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये रैबिट्स इतने ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए वांग जी और शिचनगा बहुत ज़्यादा हैरान थे। तभी वो दोनों रैबिट्स धीरे धीरे चेंज होने लग गए थे और सारे लोग हैरानी से देख रहे थे। वो दोनों रैबिट्स चेंज होके दो वुमेन में बदल गई थी। ये देखकर सारे लोग और भी ज़्यादा हैरान हो गए थे। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन्हें पहचानते नहीं थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो एक बारी में देखकर इन्हें पहचान जाए। उनमें से सारे कुल प्रमुख थे और जो
बहुत ऊंचे कल्टीवेटर थे ना, वो लोग भी इन दोनों को जानते थे, जैसे कि वांग जी, शिचनगा, निये मिंजू, ये लोग इन दोनों वुमेन को जानते थे। इसीलिए सारे लोग हैरान थे, कुछ कहने के काबिल वो बचे नहीं थे। विंग भी हैरानी से इन दोनों वुमेन को देख रहा था। एक ने एकदम लैन ट्रेडिशनल रोब्स पहन के रखी थी और दूसरे ने एकदम ब्लैक और रेड कलर का रोब्स पहनी थी। विंग याद करने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ देखा है इन दोनों को, कहीं तो उसने देखा है, उसे याद नहीं आ रहा है। विंग अपने सोच में ही डूबा हुआ था, तभी उसने देखा कि सारे लोग एक एक करके अपने घुटनों पर आ गए थे। अंकल वांग जी, शिचनगा, जियांग चंग, जियांग फैमिया, महारानी यू, कुल प्रमुख निये और बाकी के कुल प्रमुख सभी अपने घुटनों पर आ गए थे। उन्हें अपने घुटनों पर आते हुए देखकर सारे जो सैनिक थे, जो पहचानते नहीं थे इन दोनों को, वो भी अपने घुटनों पर आ गए थे और वेंस भी अपने घुटनों पर आ गए थे। हालांकि वो लोग नहीं पहचानते थे इन दोनों को, लेकिन सभी अभी ये जानते थे कि यही लोग हैं जिन्होंने उन सारे लोगों को बचाया है, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अभी ये लोहा के हाथ से बचाया है। विंग ने अपने आसपास देखा, सारे लोग अपने घुटनों पर बैठे हुए थे, तो वो भी हड़बड़ी में घुटनों पर बैठ गया था। उसने अपने सर को झुका लिया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है, इसलिए उसने धीरे से पूछा, ये लोग कौन हैं? वांग जी ने विंग की तरफ देखा, वो भी घुटनों पर अपना सर झुकाकर बैठा था। उसने कहा, तुम नहीं पहचानते? वांग जी हैरान था विंग की बातों को सुनकर। विंग अपना सर खुजलाते हुए कहता है, लंजा, मैंने देखा तो है इनको कहीं पर, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, बताओ ये कौन है? तभी विंग के कानों में कुल प्रमुख जिन की आवाज़ आया, जो किसी से शायद कह रहे थे, ये लोग तो मर गए थे, ये वापस कैसे आ गए? तभी कुल प्रमुख जिनसे ये बातें कर रहे थे, उन्हीं में से एक इंसान कहता है, ऐसा कैसे हो गया? क्या सच में मरे हुए इंसान भी वापस आ सकते हैं? ये विंग ने सुना। वो वांग जी की तरफ देख रहा था और कह रहा था, लंजा, ये भूत है? वांग जी को ये फील हो रहा था कि वो कहीं जाके बस अपना सर पटक ले। तभी सारे लोगों के कानों में, जो लोग घुटनों पर बैठे हुए थे ना, उनके कानों में एक तेज आवाज़ आया, सभी उठिए। ये जैसे ही सबने सुना ना, सब उठ गए थे। सभी ने देखा कि वो दोनों ज़मीन पर, जो अभी हवा में थे ना, वो ज़मीन पर आके खड़े हो गए थे और वो एकदम इंसानों की तरह लग रहे थे। अब कोई आगे आ नहीं रहा था, तो अंकल कुरैन ही आगे आए और वो करते हुए कहते हैं, आप दोनों को शुक्रिया एक बार फिर से हमें बचाने के लिए। महागुरु लैन, महागुरु बाउसन सरेन, आप दोनों ने एक बार फिर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाया है ये लोहा के हाथ से, हम आपके शुक्रगुजार हैं। विंग को अब जाके ये रियलाइज़ हुआ कि उसने कहाँ देखा था इन दोनों को। विंग के मुंह से ज़ोर से निकल गया, ग्रैंड मदर। जैसे ही विंग ने ज़ोर से कहा ना, सारे लोग विंग को देख रहे थे। महागुरु बाउसन सरेन, जिनका नज़र विंग पर था, लेकिन जैसे ही विंग ने ग्रैंड मदर कहा ना, हैरानी से महागुरु बाउसन सरेन के चेहरे पर जो स्माइल आया था, वो अलग लेवल का था। वो अंकल कुरैन को साइड करते हैं और वो विंग के करीब आने लगते हैं। विंग ने हैरानी से कहा था, खुशी से नहीं। विंग वांग जी के पीछे छुप रहा था क्योंकि वो डर रहा था। महागुरु बाउसन सरेन वांग जी के सामने आके खड़े हो गए थे। विंग वांग जी के पीछे था, उसने वांग जी को एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था। वांग जी इन दोनों के बीच फंस गया था। वांग जी वो करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था विंग के चक्कर में। लेकिन उसने महागुरु को देखकर एक रिस्पेक्ट शो ज़रूर किया था, उसने अपने सर को झुकाया था। महागुरु बाउसन सरेन ने भी वांग जी के ग्रीट को एक्सेप्ट किया, लेकिन वो वांग जी को हटने के लिए कह रहे थे। वांग जी हट भी नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किलों से वांग जी हटा और विंग को सामने ले आया। विंग डर रहा था, वो आंखें उठाकर देख भी नहीं पा रहा था, इतना वो डर रहा था। धीरे से बाउसन सरेन ने विंग के हेड पर अपना हाथ रखा। विंग कुछ देर तक कुछ नहीं कहता है, एकदम शांत रहता है। उसके बाद ना विंग ने भी बाउसन सरेन के हाथों पर अपना हाथ रख दिया था, अपने माथे पर। फिर उसने हाथों को टच किया, अच्छे से टच किया। बाउसन सरेन समझ रहे थे कि ये कर क्या रहा है। बाउसन सरेन ने अब विंग का हाथ पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद वो विंग को अपने करीब लेकर आते हैं और विंग को गले लगाते हैं। विंग को अब अच्छा महसूस हो रहा था, वो डर नहीं रहा था अभी। थोड़ी देर पहले विंग के दिलो दिमाग में जो ख्यालें चल रहे थे ना कि ये भूत है, इन्हें कैसे कोई
देख पा रहा है ये तो डरावना है, हम भूतों को देख पा रहे हैं। लेकिन अभी विंग के दिलो दिमाग से ये सारा डर चला गया था। बाउसन सरन के गले लगने के बाद उसने भी हग बैक किया और उसने कहा, आप तो इंसान लग रहे हो, आप भूत नहीं हो, है ना? आप इंसान हो। तो फिर क्या आप जिंदा थे और हमसे छुपे हुए थे? विंग ने ये बहुत ही मासूमियत से पूछा था। बाउसन सरन विंग के हेड पर किस करते हैं। वो विंग के फोरहेड पर किस कर रहे थे, विंग के चेक्स पर किस कर रहे थे और विंग को अच्छे से देख रहे थे, विंग को टच कर रहे थे, जैसे कि वो महसूस करना चाह रहे थे विंग को। ऑब्वियसली विंग उनका खून है, वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाए, इसलिए वो विंग को टच कर रहे थे। बाउसन सरन के आंखों में आंसू भी थे। अब जाके पूरे वहाँ पर कैंप में सभी को ये पता चला कि विंग कितना खास है। विंग को ऐसे ही लैन क्लैन ने अपना फ्रेंड नहीं बनाया, विंग को ऐसे ही लैन कुरान इतना प्यार नहीं करते थे। विंग कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, वो जियांग सेक्ट के असली खून से भी ज़्यादा प्रीशियस है। वो बाउसन सरन का ब्लड लाइन है, इसलिए विंग को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था हमेशा से। अब जाके सबको ये महसूस हुआ और सबको समझ में आया। तभी बाउसन सरन कहने लगते हैं, कांग से दूर रह के बस देखोगे, अपने बच्चे को एक बार छूकर नहीं देखोगे, जिसके लिए तुमने सालों से इंतज़ार किया है। विंग का पूरा शरीर कांप उठा था, वो डरा नहीं था, उसके अंदर कुछ अलग ही इमोशंस चल रहे थे इस नाम को सुनकर। और बाकी के सारे लोग हैरान हो गए थे। महारानी यू ने अपनी मुठ्ठियाँ कस लिया था, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, वो बस विंग को छुपाना चाहते थे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आई नो बहुत ही छोटा एपिसोड है, बट नॉइजेस को तो आप लोग सुन ही पा रहे हो। आप लोगों को शायद सुनने में तकलीफ़ ना हो, इन आवाज़ों में भी आप लोग सुन लोगे, लेकिन हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, हमारा ध्यान भटक जाता है और मूड भी बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।